माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी में 7 जुलाई को आगमन हो रहा है और 3 मुख्य प्रयोजन इस आगमन के कारण हैं। मुख्य रूप से एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय स्तर की हो रही है, जिसमें पूरे भारत के वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स और शिक्षाविद यहाँ जुटेंगे और 3 दिन नई शिक्षा नीति के ऊपर मंथन करेंगे। उसका शुभारंभ रुद्राक्ष हमारे ऑडिटोरियम में होना है। उसके शुभारंभ के अवसर पर जो ओपनिंग सेशन है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी शिरकत करके उसकी ओपनिंग सेशन का शुभारंभ करेंगे, साथ ही उस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ वाराणसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो लगभग हमारे लोकार्पण के लिए तैयार हैं और जिनका शिलान्यास होना है, उनका भी कार्यक्रम रखा गया है। स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा स्टेडियम का रीडेवलपमेंट का कार्य सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का होना है, इसीलिए सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्पोर्ट्स पर्सन्स के बीच में ये कार्यक्रम आयोजित होगा और स्टेडियम में ही ये कार्यक्रम रखा गया है। फेज़ 1 का जो सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम का रीडेवलपमेंट है 87 करोड़ की लागत से, उसका यहाँ पे शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही फेज़ 2 का जो मॉडल है उसका निरीक्षण भी उनके द्वारा किया जाएगा। फेज़ 2 की जैसी बिल्डिंग आदि हो जाएगी 1-1.5 महीने बाद उसका भी अनाउंसमेंट होगा। इसी के साथ बड़ा लालपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी कुछ कार्य हुए हैं। कुल मिला के स्पोर्ट्स की थीम पे ही ये कार्यक्रम आधारित है, लेकिन उसके साथ ही हमारे रोड्स के सेक्टर के, पेयजल, सीवरेज और इसके साथ टूरिज्म के सेक्टर के कई प्रोजेक्ट हैं जो तैयार हो गए हैं। 1200 करोड़ की 13 परियोजनाएं हैं जिसका यहाँ पे शिलान्यास किया जाएगा और 591 करोड़ की 32 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया जाएगा। तो कुल मिला के लगभग 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात काशी को मिलने जा रही है। इसमें एक स्पेशल प्रोजेक्ट है अक्षय पात्र के द्वारा संचालित की जाने वाली किचन, जिसकी ज़मीन और जिसका सारा 13 करोड़ का वित्त पोषण राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। उसमें मिड डे मील सेंट्रलाइज रूप से 1 लाख बच्चों का बना के स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा। ये किचन अक्षय पात्रा के द्वारा चलाई जाएगी। उस किचन का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी मौके पे ही जाके एलटी कॉलेज में करेंगे। वहीं पे वो 20 बच्चों से संवाद भी करेंगे। वो 20 बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल के, हमारे गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स के विद्यार्थी हैं और जिनको सीधा सीधा इस मिड डे मील योजना का लाभ मिलेगा। अभी तक जो कार्यक्रम प्राप्त हुआ है उसमें एलटी कॉलेज में केवल बच्चों के साथ इंटरेक्शंस का ही कार्यक्रम रखा गया है और इंटरेक्शन में सामान्य बातचीत तक ही वो कार्यक्रम सीमित है। अगर कोई कार्यक्रम में बदलाव होगा तो उसकी जानकारी जरूर दी जाएगी। सर, सिक्योरिटी को लेकर सर क्या अरेंजमेंट होंगे, क्योंकि अभी कल जिस तरह से अचानक से उनके हेलीकॉप्टर के दौरान काले गुब्बारे छोड़ दिए गए थे तेलंगाना में, उसको लेकर भी कुछ अलर्टनेस है इसको लेकर? इसके बारे में पूरी अलर्टनेस के लिए ड्यूटीज़ डिप्लॉयमेंट जो किया गया है उसमें वरिष्ठ अधिकारी न केवल वाराणसी जनपद के बल्कि आसपास के जनपदों को भी बुलाया गया है। प्रशासनिक रूप से भी एडीएम्स और एसडीएम्स बुलाए गए हैं और इसी प्रकार से पुलिस के अधिकारी डीसीपी रैंक के, एसपी रैंक के, एडिशनल एसपी रैंक के सारे बुलाए गए हैं। उनको रूफटॉप ड्यूटी भी दी जा रही है। कार्यक्रम के आसपास जो लोग एंटर करेंगे तो उसकी विशेष चेकिंग के लिए जो इनविटेशन कार्ड दिए जा रहे हैं, अब की बार किस सीरियल नंबर का कार्ड किसको दिया जा रहा है उसको भी दर्ज करवाया जा रहा है। आइडेंटिफाई करने के लिए लगभग 10 पार्टी के लोग और 10 हमारे जनसामान्य प्रतिष्ठित लोग, सिविल डिफेंस के लोग रखे जाएंगे ताकि जिनकी भी उसमें एंट्री हो वो पहचाने हुए लोग हों। कोई भी ऐसे लोग उसमें एंटर ना करें जिनको इन्विटेशन कार्ड नहीं मिला है। एंट्री स्ट्रिक्टली इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से होगी और इसी के साथ अन्य जो रूट हैं उस रूट पे पर्याप्त मात्रा में बैरिकेडिंग कराई गई है और बैरिकेडिंग के लोगों को बाकायदा ब्रीफिंग दी गई है कि इसके प्रति सजग रहें, सावधान रहें। वो मैटर किसी अन्य स्टेट का था, परंतु फिर भी सजगता की दृष्टि से सभी लोगों की ब्रीफिंग जो पुलिस लाइन में की जाएगी, अधिकारियों की, कर्मचारियों की, वो सारी और भी अच्छी तरह की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी कोई घटना वाराणसी में ना हो। पब्लिक मीटिंग भी है सर? ये कार्यक्रम है, कुल मिला के 4-5 घंटे का उनका यहाँ कार्यक्रम रहेगा और इसी कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, संबंधित विभागों के और हमारे सभी माननीय सांसद जी, विधायक जी, एमएलसी साहब और विभिन्न विभागों के मंत्रीगण जिनके विभाग के कार्यक्रम होने जा रहे हैं वे सभी शिरकत करेंगे। और निश्चित रूप से क्योंकि अब दौरा बहुत निकट है तो उसी को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज दोबारा यहाँ पे वाराणसी में जायजा लेंगे और अपने महत्वपूर्ण निर्देश इस बारे में उपलब्ध कराएंगे। सर, क्या मिड डे मील के भोजन को कार्यक्रम है जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन्स के बीच में ये कार्यक्रम स्टेडियम के रीडेवलपमेंट का शिलान्यास का होना है, उसी में जनसभा का आयोजन किया गया है। लगभग 15 से 20 हज़ार के बीच में यहाँ पे जनसामान्य यहाँ उपस्थित रहेंगे क्योंकि इलेक्शन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है तो काफ़ी जनता आतुर है उनके दर्शन करने की। तो वो निश्चित रूप से जनसभा भी वहाँ पे जो होनी है उसमें 20,000 लोगों का इंतजाम किया गया है और बारिश को देखते हुए एक वृहद पंडाल लगाया गया है जिसमें पंडाल के नीचे ही हम लोगों ने स्टेज डी और लोगों के बैठने की व्यवस्था की है। पंडाल के बीच में कोई गैप नहीं है। बारिश से बचने के अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कुछ एक्स्ट्रा पंप्स लगवाए गए हैं रास्ते पे, कुछ एक्स्ट्रा नालियां खुदवा के जो पानी अगर वहां भरता है रुद्राक्ष के आसपास
उसकी व्यवस्था भी की गई है। और इस कार्यक्रम के बाद भी, क्योंकि 3 दिन एक शिक्षाविदों की कॉन्फ्रेंस चलेगी, तो उस तक भी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से मेंटेन रहे, इसकी भी व्यवस्था की गई है।